तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के इस समय के लिए जो फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। और प्रभु जी, जबकि हम अपना मन आपके वचन में लगाए हुए हैं, आप अपने आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हमारे जीवनों के भीतरी भागों में प्रकाशित करें, ताकि हम आपकी मनसा को, आपकी बातों को ठीक ठीक समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन में भय सहित अपने जीवन के दिन पूरे कर सकें। जितने प्रिय लोग आज जुड़ चुके हैं, जितने जुड़ने वाले, सबको नाम व नाम प्रभु आशीष प्रदान करें। हर एक को आपके चरणों में सौंपता हूँ, मैं अपने आप को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सब के जीवन से आपकी इच्छित मनसा पूरी हो, इसी निवेदन के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे चलेंगे। रीड इट फ्रॉम स्क्रीन, फ्रेंजी। Yes. He established the kingdom of heaven as the church on the earth to work as we in one headship of Christ. रेचल पढ़ो। यीशु ने पृथ्वी पर कलीसिया के रूप में स्वर्ग के राज्य को स्थापित किया। इसका उद्देश्य एक देह के रूप में काम करना है। तो इन्हीं बातों पर हम ध्यान लगाए हुए हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा सबको इन बातों को समझने में सहायता करे। Church is a place where God works, and church is a body through God works. चर्च एक स्थान है जहां परमेश्वर कार्य करते हैं। यह एक देह की तरह है जिसमें हर अंग की अपनी भूमिका है। चर्च के माध्यम से परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना कार्य करते हैं। सेवा, Service towards God, towards men. रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की सेवा इसको बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। वचन प्रचार करने को लोग समझते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पर यहाँ रोमी 12:1 में पौलुस ने समझाया कि अपने आप को बलिदान कर दो, ये उसकी सेवा है। और तब मनुष्यों की सेवा, ये जो क्रूस है, वो दो दिशाएं हैं, परमेश्वर टुवर्ड्स गॉड एंड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्यों की ओर सेवा क्या है? गलाती 6:2 पढ़िए। गलाती 6:2। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इफिसियों 2:10। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. उसने पहले से हमारे करने के लिए कुछ काम निर्धारित किए हुए हैं, यह हमको मालूम होना चाहिए। और उस विषय में ये रोमियो 12 अध्याय में पौलुस ने समझाया है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेरिताई भविष्यवक्ता यही होना जरूरी है, पर यहाँ पर कुछ कामों का वर्णन है। अलग अलग देह के अंगों के लिए अलग अलग काम निर्धारित है। पढ़िए।
रोमियो 12:3 से 21 तक। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये देह के अंगों के लिए अलग अलग परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कार्य हैं, जिसमें जिसको जो काम मिला है वो उसमें लगा रहे, ये उसका कहना है। आगे बढ़ लीजिए। प्रयत्न करने में आलसी न हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोओ। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये वर्क लिस्ट है कलीसिया के उस झुंड के एक एक अंग के लिए। सब लोग अपने लिए प्रार्थना पूर्वक पूछिए कि आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा काम ठहराया। इनमें से सारे काम नहीं हो सकते, कोई एक आध काम हो सकता है आपका हो। Church is not the building, the organization or institution, etc. Then what? It's a model of the kingdom of heaven to work as one body. प्रेरितों के काम 7:38। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाएं। मैंने जब हिंदी में पढ़ा तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ये जंगल में तो इजरायली थे, कलीसिया शब्द गलती से तो नहीं लिख दिया? और तब मैंने इंग्लिश में खोजने का कोशिश किया, वहां भी यही लिखा, पढ़िए। This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. ये चर्च इन द विल्डरनेस क्यों बोला? इजराइल को चर्च नाम से यहाँ पर पुकारा गया, उसका कारण ये हिब्रू में कहल वर्ड है और ग्रीक में एक्लीसिया, जिसका मतलब एक ही है। पढ़ो बहन जी। Kahal, Hebrew word, ecclesia, Greek word, assembly of chosen or called out. ये
बुलाए हुए लोगों या चुने हुए लोगों के झुंड के लिए दोनों शब्द काम में लगाए। पुराने नियम में इब्रानी भाषा में कहल शब्द और नए नियम में इक्लीसिया शब्द का उपयोग किया गया। पर कहल पर्टिकुलर बुलाए जाने का कारण और कहाँ से बुलाया गया दोनों अलग है। देखे, इजरायलियों को कहाँ से बुलाया? Kahal from the nations to demonstrate the worship of God on the earth. Deuteronomy chapter 4, 6 to 8. उत्पत्ति 11 अध्याय के बाद इस दुनिया में शैतान ने आइडल वर्शिप शुरू करा दिया था और उसने लोगों के डायरेक्शन वर्शिप का आइडल की तरफ कर दिया। इसलिए इजरायलियों को पूरे संसार में जगह जगह घुमाकर परमेश्वर ने सच्ची आराधना कैसी होनी चाहिए उसको डेमोन्स्ट्रेट किया इजरायलियों के माध्यम से। फ्रॉम द नेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्शिप ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। Ecclesia from the cosmos to demonstrate the lustless holy life on the earth. John chapter 15, verse 16. ये Upper earth, Prithvi, Genesis 1 1. Uikmain, civilized world, Jagat, John 3:16. Cosmos, social system, Sansar, John 15, verse 16, and Ephesians 2, verse 2. तीन चीजें यहाँ पर लिखी हैं, पृथ्वी, जगत और संसार। पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने रचा, जगत जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया, और संसार शब्द जैसे ही आता है तो परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। और तब वो कहता है संसार में से कलीसियाई लोगों को उसने बोला, यीशु ने अपने चेलों से कहा मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। इफिसी 2 का 2 को निकाल के पढ़ लो रेचल। इफिसी 2 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ो। इफिसी 2 का 2, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मतलब तुम पहले चलते थे इस संसार की रीति पर। कॉस्मोस में सोशल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार की रीति से तुमको उसने बाहर निकाला और फिर से संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर रखना है बोलता है। याकूब 4 के 4 में लिखा, तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कोई संसार से प्रेम करता है परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है, लिखा है। याकूब 4 का 4 पढ़ लो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। का मतलब संसार का मित्र बोलने से संसारी मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है, पर ये संसार के सिस्टम से जिन लोग प्रेम करते हैं उनके विषय में बोल रहे हैं कि जो संसार से प्रेम करता है, जो सोशल सिस्टम से प्रेम करता है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। इन बातों को ध्यान रखिए। इसी से निकालने के लिए उसने मनुष्य को कलीसिया के रूप में अलग किया। पहला कुरिन्थी 15:45 से 49 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15:45 से 49 तक। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही इस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam, was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterwards that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy.
The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Last Adam. लास्ट आदम, हु इज द लास्ट आदम? परमेश्वर अंतिम आदम के विषय में यदि इसको हम ठीक से नहीं समझेंगे तो गॉड ऑफ एजेस, परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर को ठीक से समझ पाने में हमको कठिनाई होगी। इसलिए हम वहीं उसी तरफ जा रहे हैं। इस बात को समझना आवश्यक है कि लास्ट आदम किसको कहा गया। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जो था वो लास्ट अंतिम आदम था, पर उसमें एक भेद है। पढ़िए कुलुस्तियों 1 उसका 12 से आगे। कुलुस्तियों 1:12 से आगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तब यहाँ पर लिखा है कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, अर्थात अंतिम आदम में मसीह जो है वो सिर है और उसकी देह कलीसिया है। और तब आगे पढ़ेंगे इसको। The Church of Christ as body to demonstrate the God's character, divine system, to the teamwork with satisfaction and faithfulness about power and authority. 1 Corinthians 12 to 27. इफिसियों 1:15 से 18 तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इफिसियों 1:19 से 23 तक। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। चर्च इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। इसको याद रखिए, यह उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है। मसीह की परिपूर्णता मसीह की देह है। बिना देह के उसका काम पूरा नहीं होगा। और इसलिए It means the church is the fullness of Christ. यस, Christ is the head of the church. Church is the body of Christ, an organism to move in one headship. दिस This is the last. लास्ट आदम, आखिरी अंतिम आदम। ये सिर और देह मिलकर अंतिम आदम बनते हैं और अंतिम आदम ही है जो सैटनिक किंगडम को एंड करने वाला है।
Last Adam will destroy the Satan's kingdom in the last war, as written in Revelation chapter 17, verse 14. ये मेमने से लड़ेंगे Yes. ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। तो ये अंतिम आदम का फिगर है, सिर और देह दोनों मिलके जय पाएंगे। ये अर्मागिदोन का जो युद्ध का विषय में हम सुनते हैं, फाइनल वॉर और सैटनिक किंगडम और परमेश्वर के लोगों के बीच में, ये परमेश्वर के स्वर्ग की सेना नहीं होगी यीशु के साथ, राजाओं के राजा के रूप में जब वो आएगा, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, वो युद्ध जो होगा। और उसके साथ में मिकाएल ग्रुप नहीं है, पर उसके साथ में कलीसिया खड़ी, उसकी देह है, अंतिम आदम। फर्स्ट पहला कुरिन्थियों एक पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 1:10 से 15 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन है, एक चेतावनी है कलीसियाई लोगों के लिए, उस झुंड के लिए जो देह कही जाती है। देह के लिए कह रहा है, तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फुट ना हो। अभी जहां भी चर्चेज है, थोड़े से लोग हैं फिर भी फुट दिखाई देता, कोई एक मन दिखता नहीं। यदि एक मन के नहीं है तो कलीसिया का दर्शन जो है वो टूट फूट हो जाता है, ये पूरा नहीं होगा। इसलिए सब जो जितने जो जिम्मेदार लोग हैं वो इन बातों को ठीक ठीक मनन करें, ध्यान करें, इसके विषय में चिंता करें, कार्य करें कि फूट ना हो। यीशु ने भी जाने से पहले ये बात कही थी। पढ़िए। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। Jesus said, Holy Father, keep them in thy name, which thou hast given me, that they may be one, even as we are. इट वॉज हिज प्रिस्टली प्रेयर। यूहन्ना 17 अध्याय में 3 बार उसने बोला, दे दे मे बी वन, दे मे बी वन, वो एक रहे। उसको मालूम था कि मेरे पीछे आने वाले इनके बीच में झगड़े होंगे, और इसलिए उसने प्रार्थना किया कि हे पिता, मेरे नाम, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा करके वे हमारी नाई एक हों। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इस विषय में एकदम सावधान रहें, सचेत रहें कि हमारे बीच में टूट फूट को देख कर अन्य जाति लोग हमारे विषय में बहुत सारी बातें करते हैं। पढ़िए पहला कुरिन्थी 12 उसके 12 से आगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है।
आगे। पहला कुरिन्थियों 12:19 से 22 तक। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके मसीह अंग हो। का ये पिक्चर है। जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे अगुवेगण हो, इस विषय में ध्यान करें कि जो अंग आदर के योग्य नहीं हो उसी को हम ज्यादा आदर देते हैं। ये कलीसिया, आरंभिक कलीसिया का नियम था। पौलुस ने लिखा, इस ये हमारे लिए गाइडलाइन है सबके लिए। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 28 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और सफर के सामने के समय में इस पार्ट को जरूर पढ़ते हैं, पर बहुत मैंने देखा बहुत कम लोग इसकी बातों को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यदि खाते पीते समय कोई देह को न पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाता है। और इसलिए ये देह के विषय में जो बात कही गई इसको ध्यान करिए। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11:29 से 32 तक। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। ये जो लास्ट आदम है वो तीन भागों में है। कैसे? उसने पढ़ो एक बार और। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है। ने रोटी को तोड़कर दो भाग किया, उसके बाद डिक्लेयर किया कि यह मेरी देह है। तो ये जो देह है दो भागों में है, और सिर वो पिता के पास है, और ये तीनों आकर एक दिन मिलेंगे हवा में। इसी यही बात कही गई है। पढ़िए पहला कुरिन्थी 15 उसके 52 पद। पहला कुरिन्थियों 15 का 52। तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. ओके। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 16 से 17 तक। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. तो जो लोग मसीह में मरते हैं वो रोटी का एक भाग है जो एक जगह जाके वेट कर रहे हैं पैराडाइज में, और जब प्रभु आएगा तो वो पहले जी उठेंगे। दोनों जगह ही लिखा है कि पहले वो जी उठेंगे और हम जो यहाँ पृथ्वी पर जीवित बचे रहेंगे तो हम बदल जाएंगे, और इस तरह से हवा में बादलों पर हम उस सिर के साथ मसीह के साथ मिलेंगे, दोनों भाग। तो ये तीन पार्ट हैं। जो इन बातों को नहीं समझता और देह में सहभागी होता है वो अपने ऊपर दंड लाता है। लूक 13:32 and 33 पढ़ो। Behold, I cast out devils, and I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Nevertheless, I must walk today and tomorrow and the day following. लूका 13:32 और 33। देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। ये 3 दिन का रिकॉर्ड का बात कर रहा था। ये 3 दिन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। देन ओनली यू विल नो द एजेस ऑफ गॉड। पढ़ो। The ministry of the Son of God to demonstrate the kingdom of heaven, divine system, on earth is in 3 steps, as he pronounced. He worked as a human being on the earth as Jesus. It was his today. At present, he is working as Christ through the church. This is his tomorrow. He will come as the Lord of Lords in the millennium. It will be the third day. Then the work will be finished. The final task. अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत के बीच में फाइनल टास्क। Plan and purpose of God to destroy the satanic kingdom and recover his eternal kingdom in 5 ages. Act of God in 5 ages to recover his kingdom. 5 working ages of God. फर्स्ट Elohim. First is Elohim. Second is Yahweh. Third is Jesus of Nazareth today. Messiah Christ tomorrow. Lord of Lords third day. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and how unscrutable his ways. Romans 11:33. रेचल। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। 5 एजेस ऑफ गॉड हमने देखा। इन बातों को आप रिवाइज कीजिए, कई बार पढ़िए। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा सबको समझने में सहायता करेगा। So again, we will pray, and may I ask Fenji to pray. Yes, sir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय को आपने हमें दिया प्रभु। जो भी आज जुड़े हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रशंसा, सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति प्रभु उसके योग्य आप ही हो प्रभु। आज जो भी हमने सीखा है प्रभु वो हमारे हृदय में हम ग्रहण कर पाए और हम याद रख पाए, ऐसी हमें क्षमता दे प्रभु। आपकी आंखें दे, आपके कान दे प्रभु, ताकि हमने जो भी सुना है प्रभु वो हमारे हृदय में हमेशा बने रहे प्रभु।
और सिर्फ आज तक सीमित ना रहे प्रभु कि हम वापस उस पर जाए लौटे और उसको हम प्रभु उसके ऊपर और मनन करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसे आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये ऐसे अध्ययन कर सके, ऐसे अध्ययन में जुड़ सके प्रभु। ऐसे और लोगों को सिखाने की भी शक्ति दे प्रभु, और ऐसे हमें हमें आपकी बुद्धि और समझ दे। हमारे मुख में ऐसे वचन डाल ताकि हम ये हम तक ना सीमित रखे प्रभु, पर हम और लोगों में बांट सके इन सबको प्रभु, इस ज्ञान को जो आपने हमें दिया है प्रभु। और इस ज्ञान को ऐसे पाते हुए प्रभु हम सबको नम्र बना प्रभु। हम में से किसी में भी प्रभु कहीं पर भी घमंड की आत्मा ना आए प्रभु, जब भी हम किसी और को इस बात को बताए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आप शेखर दादू को भी आपके लहू से ढक दे प्रभु। और प्रभु जैसे आपने उनको सिखाया प्रभु, हम चाहते हैं वैसे हम भी सीखें प्रभु आपसे। और प्रभु उनके उनके हेल्थ के आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं उनके हेल्थ पे भी प्रभु आपका लहू आए, आपका हाथ हमेशा उन पर बना रहे, उनके हर परिवार पर बना रहे प्रभु। और जो भी लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सब के परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र लहू उन सब पर भी रहे प्रभु। आगे की रात को भी आपके हवाले करते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु कि ये शाम प्रभु इट विल बी लाइक अ ब्लेस्ड, एक धन्य शाम हो प्रभु, और एक नया दिन देखने मिले प्रभु हमको। हम चाहते हैं हमें आपकी इच्छा में रख हमेशा सदा सर्वदा प्रभु। हमारी इच्छा नहीं, इस प्रार्थना पर आपकी इच्छा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक और बार, और आप ही को सारी स्तुति प्रशंसा और आदर देते हैं। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं, और हम कहते हैं आमीन। आमीन। Amen. So God bless you. Amen. God bless. Shalom, Dada. Shalom. Shalom. Shalom, Dadu. Shalom, Dada. Shalom. From Shalom, Nagpur. brother. Shalom. God. Shalom, Dada. From Shalom, Dadu. Nagpur. Shalom. Thank Dadu. you. Shalom Dadu, shalom everyone. Shalom. Shalom.